माह मुबारक रमजान के आखिर में शब ईद जब आती है तो आप माली एतबार से क्या करते हैं? ज़कात फितरा निकालते हैं? नहीं निकालते? बिल्कुल निकाल। हर मोमिन को देखिए ज़कात फितरा जरूर निकाले। क्यों? क्योंकि मिकदार कम है और उसको डर ये लगा रहता है, क्योंकि रिवायत ने कहा अगर फितरा नहीं दोगे रोजा कबूल नहीं होगा। 30 दिन मेहनत कर चुका है, अब उसके ज़हन में लगता है 50-100 रुपए की वजह से मेरे पूरे 30 दिन की मेहनत जाया हो रही है, तो वो निकाल देता है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि साल के आखिर में अगर खुम्स नहीं दोगे तो पूरे साल की तुम्हारी इबादत जाया हो जाएगी और ईमान पे भी बाकी रहना बहुत मुश्किल है। तो यही एक सवाल मैं कर लूं, अगर हर अमल की एक अलग अलग जजा है, हम नमाज अगर नहीं पढ़ रहे हैं, माह रमजान में रोजा रखना है तो उसका सवाब हमें मिलेगा। हम खुम्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसकी सजा मिलेगी, लेकिन हमें नमाज का सवाब मिलेगा। अगर नमाज उस पैसे में, किस अगर पैसे में? वो लिबास जो हम पे देखिए, नमाज की एक शर्त ये है कि आपका लिबास मुबाह होना चाहिए, पाक होना चाहिए ना। पाक अलग है, मुबाह अलग है। क्या फर्क है? पाक ये है कि उसमें कोई नजासत न लगी हो। अब मुबाह यानी आपको हक हो उस लिबास को पहनने का। अच्छा, आपने किसी का माल, मतलब किसी का लिबास चोरी कर लिया, पाक है, कोई नजासत नहीं लगी। अच्छा, मुबाह नहीं है। लेकिन मुबाह नहीं है, आप इसके अंदर तसर्रुफ नहीं कर सकते, आपको हक नहीं कि आप इसको उठा लीजिए बगैर जिसका माल है उसकी इजाजत के। तो ये जो पैसा है पहले बयान कर दिया गया है, जो माल और दौलत है किसका है? खुदा का है और उसके रसूल, हम अमीन है उसके। अब खुदा ये कह रहा है मैं उस वक्त तुम्हें इजाजत दूंगा कि इसको पहनो जब तुम इसका खुम्स निकाल दोगे। तो अब जब ये लिबास ही मुबाह नहीं है, आप रो रो के नमाज शब इसके अंदर पढ़िए, कबूल नहीं होने वाली। देखिए, वाजिब को तर्क करना क्या है? हराम। खुम्स वाजिब, वाजिब, तर्क किया आपने तो हराम काम। हराम। अच्छा, हराम काम इंसान कर रहा है अपनी जिंदगी में, तो कहाँ से तो कोई तरक्की हो? अच्छा, ये होता है कि फला फला खाना हराम है, अगर खुम्स ना निकालें तो यानी हम क्या हराम खा रहे हैं? बेशक हराम खा रहे हैं, क्या हलाल खा रहे हैं? अच्छा भाई, जिस पैसे से ये खाना खरीदा गया है जी, इस पैसे में देखिए, एक सवाल का जवाब दे दें। ये जो पैसा जिसमें खुम्स नहीं दिया गया, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के एतबार से आप इसमें हाथ लगा सकते हैं या नहीं? नहीं लगा। जब नहीं लगा सकते तो कैसे आप इस पैसे से खाना खा रहे हैं? कैसे इस पैसे से आप जो है नमाज में इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसे इस पैसे से आप आजादारी कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? जब आपको हक नहीं है। अगर हम खुदा, रसूल और अहले बैत को कुछ समझते हैं तो बहरहाल ये बातें हमारे सामने दो दो चार की तरह रोशन। अगर नहीं समझते हैं तो नहीं समझते। खुम्स के मुतालिक ये जो आपने बयान सुने अली अब्बास खान साहब का, एकदम वाज़े तौर पे उन्होंने बता दिया कि अगर खुम्स नहीं पे किया तो कुछ भी नहीं है, मतलब वाजिब अमल है, तर्क करने से हर चीज़ हराम हो जाएगी, यहाँ तक के कपड़े, खाना पीना, यहाँ वो भी मना है कि अगर खुम्स नहीं पे की हो तो ये सब हराम है, आग खा रहे हैं। हमने काफ़ी मजलिसों में ये सुना है। मैंने काफ़ी पहले भी ये बहुत सारे वीडियोस, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाया था कि खुम्स के रिलेटेड, खुम्स पे करे हर हाल में। बहुत सारा मसला मार्केट में ये भी चल रहा है कि वक्त के इमाम आएंगे तो वाजिब है, ये तो शुरुए दिन में क्यों है, कुरान में इसकी आयत क्यों है? तो ये सब खुराफात से और बिना पढ़े लिखे मुज्तहिदों के चक्कर में ना आए और उसूल दीन, फुरूए दीन पे अमल करें, इमाम की बातें माने, इमाम का कहना माने। वैसा तो हम हर चीज़ के लिए सर खम रखते हैं कि इमाम ने फरमा दिया, बात पक्की है। बस खाली यहाँ पे जब खर्चा करने की बारी आती वहीं पे हम लोग थोड़ा डगमगा जाते हैं। लिहाजा खुम्स पे करें। अमाउंट इज़ नॉट दैट कि अगर आपके पास 50,000 या लाख रुपये है तो ही आप खुम्स निकालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग किया था 260 रुपये मैंने खुम्स पे किया था और मुसलसल खुम्स पे करते जाने से फ़ायदा भी अभी आगा साहब ने बताया कि कोई भी मुश्किलात से आप मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको साल भर। ये फैज़ है उनका, अहले बैत के घर का फैज़ है कि कोई भी चीज़ अपने तक नहीं रखते बल्कि रिटर्न में हमको ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। मेरा भी एक छोटा सा सॉल्यूशन था उस पर, जो कि मैंने शौकत साहब की मजलिस से सुना था, गोल्डन वर्ड्स ऑफ शौकत। आप लोग भी यूट्यूब पे देख सकते हो उसको, कि वक्त के इमाम अगर आ गए तो क्या हम वक्त के इमाम को बोल सकेंगे कि मौला हमारे घर पे चलो, हमारे साथ खाना खा लो, हमारे यहाँ पे जो सालन पकता है वो खुम्स पेड है। ये सारी चीज़ें उसमें शौकत भैया ने भी डिस्क्राइब किया है। मेरा भी एक छोटा सा कैलकुलेशन इसमें ये लगाया था मैंने, और मैं इसी पे अभी भी अमल कर रहा हूँ कि वॉट एवर इनकम, मतलब मैं पूरे दिन में जो भी कमाता हूँ, मसलन 1000 रुपये कमाता हूँ तो मैं उसमें वही दिन 200 रुपया दे देता हूँ फर्स्ट वीक। मतलब ऐसा नहीं कि खर्चा करने के बाद जो बच गया उस पर खुम्स निकाल रहा हूँ, नहीं, मैं उस पहले ही निकाल लेता हूँ ताकि बिफोर वाला काम सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है ना। जैसा मौलाना मजलिसों में भी पढ़ते हैं कि भाई अगर सदका निकालना है तो
सदका निकाल रहे हो तो कैसा रहेगा कि वक्त के इमाम का पहला सदका निकालें, है ना, बेहतरी वाला पार्ट है। तो वही पार्ट से मैं भी थोड़ा इंस्पायर था, बहुत सारी मजलिसों का थोड़ा वो है कि भाई डेली टू डेली खुम्स पे कर दिया जाए। मसलन मैं 1000 रुपया कमाता हूँ तो मैं 200 रुपया खुम्स डेली पे कर देता हूँ। उससे मुझे इत्मीनान ये रहता है कि अगर अल्लाह ना करे कल देखो मौत एकदम वाज़े है, तो अगर मेरा इंतकाल हो जाता है तो मेरा खुम्स बकाया नहीं बचता है। दूसरा जो मैं पैसा घर में लेके आता हूँ, फिर उसमें जो दूध आता है, शक्कर आती है, चाय पत्ती आती है, सब्जी आती है, आटा आता है, ये सारा खुम्स पेड है। एंड आई डोंट हैव टू वेट फॉर द ईयर कि भाई पूरा साल ख़त्म होगा और मैं अपना कैलकुलेट करके फिर मैं उसका खुम्स निकालूंगा। तो ये एक बेस्ट पार्ट है कि ना ज़्यादा रिमेम्बरेंस रखने की ज़रूरत है कि भाई मैं ज़्यादा सोचूँ या संभाल के रखूँ, या मुझे ऐसा हो कि भाई मैं क्या भूल गया हूँ क्या नहीं भूल गया हूँ। बेस्ट वे ये है कि डेली टू डेली खुम्स पे कर दो। उसमें मैं डेली टू डेली खुम्स पे करना शुरू रखा हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं दूर हूँ तो जब मौका मिलता है मैं जाके उसकी रिसिप्ट बना लेता हूँ। पर अक्सरियत में ये रहता है कि मैं हर दिन जाके पे करता था, तो मौलाना भी बोलते थे साल में एक बार वाजिब खुम्स निकालना, तो आप साल में एक बार निकाले हर दिन क्यों आ जाते हो। तो मैंने भी बोला कि आगा ऐसा है कि मौत का कोई भरोसा नहीं, और साल भर कौन ज़िंदा रहा कौन नहीं रहा, इसलिए बेहतर है कि हर दिन निकाल ले। तो इससे ये भी है कि मौत को हम लोग हमेशा याद करते हैं, और जो मौत को हमेशा याद करता है अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले बैत के राह पे ही चल रहा होता है। ठीक है, मेरा सिर्फ छोटा सा निवेदन यही है कि आप हर दिन का हर दिन खुम्स पे कर दें, और सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हम गरीबों के लिए सबसे अच्छा बेस्ट प्लान यही है कि डेली टू डेली खुम्स पे कर दें। अगर हम 1000 कमाते हैं, 500 कमाते हैं, जो भी कमाते हैं उसका 20% निकाल लें और हम लोग उसकी रिसिप्ट ले लें। ठीक है ना, मौलानाओं के या पब्लिक के झांसे में ना जाए कि ये तो हमारे ही खुम्स से बंगला बना लिया, हमारे ही खुम्स से गाड़ी बना लिया। नहीं, अगर आपको उन पर एतबार नहीं है तो फाइंड आउट करें, कोई अच्छे आलिम दीन को पकड़े, उनको पता है, या उनसे पूछे कि कौन आपकी नज़र में अच्छा है, उनको पता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उन पर एतबार नहीं करते हो तो फिर जुम्मा उनके पीछे क्यों पढ़ते हो, नमाज हर दिन की बाजमात नमाज उनके पीछे क्यों पढ़ते हो जब उनकी नहीं सुनना है तो। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता तो अहले ज़िक्र से पूछो, ये भी तो कहा गया है। तो लिहाजा ऑन द होल टोटल ये है कि खुम्स पे करना शुरू करें और साल भर में मज़े ले। देखिए आपके पास कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं आएगी। ये डोनेशन का, चैरिटी का, राशन, फीस, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी। अगर आप 300 रुपया भी डेली कमाते हो ना, उसमें से 60 रुपया निकाल दो, कोई बड़ा रकम नहीं, पर उसके फ़ायदे आप देखोगे इंशाल्लाह। इस हकीर को बहुत दुआएं दोगे, और ये मजलिस जो आपने सुनी फिर से 2-3 बार सुने, आगे और पहुँचाए और सबको पहुँचाए। देखो कुछ नहीं तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि भाई आगे आगे पहुँचाते हुए, है ना। मेरे लाइव और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसके लिए मेरे कोई टेंशन नहीं है। मैं जिस चीज़ के लिए निकला हूँ वो चीज़ के लिए मेरे इमाम काफ़ी है मेरे लिए, और वही मेरा अभी तक देखते आ रहे, आगे भी वही देखेंगे। हम लोग को पूरा उन पर भरोसा है। तो लाइव सब्सक्राइब के चक्कर में आपको नहीं बोल रहे कि शेयर करो या फॉरवर्ड करो, बात अच्छी है, प्लीज़ डू फॉरवर्ड इट। ठीक है ना, वस्सलाम।